बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी एक न्यू रेसिपी के साथ, वो भी है जी रमज़ान स्पेशल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी चिकन वाली दाल, वो भी ढाबा स्टाइल में, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी है। चले जी स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास जी हाफ के जी दाल थी। इसको मैंने भिगो लिया था, तकरीबन आधा घंटा ही मैंने इसको भिगोया था। आप इसको कम से कम भी 1 घंटा डेढ़ इसको भिगो ले। उसके बाद ये मेरे पास हाफ के जी चिकन है और ये कुछ मसाले हैं। इसमें सबसे पहले है जी नमक 1 टेबल स्पून। और ये है जी मेरे पास 2 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून ब्लैक काली मिर्च का है। और ये है जी जीरा और खुश्क धनिया जो पिसा हुआ है, ये है जी 1 टेबल स्पून। और दालचीनी के टुकड़े, और उसके बाद है जीरा 1 टेबल स्पून, रेड मिर्च 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून हल्दी, और ये गरम मसाला है जी हाफ टी स्पून। ठीक है, ये इसमें कुछ मसाला जा जाएंगे। और ये है जी मेरे पास प्याज एक नॉर्मल साइज का, इसको मैंने कटिंग कर लिया है। और ये 2 टेबल स्पून सब्ज मिर्चों का पेस्ट है जो मैंने फ्रीज किया हुआ था। ये ज़्यादा तेज़ वाली मिर्चें नहीं है, इसलिए मैं ये 2 टेबल स्पून ले रही हूँ। और 3 टमाटर थे नॉर्मल साइज के, जिनको मैंने ब्लेंड करके उनका पेस्ट बना लिया है। 1 कप कुकिंग ऑयल जाएगा जी प्रेशर में। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। ये देखिए, जब हम इसमें शामिल कर रहे हैं प्याज, प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट ब्राउन करना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। जी ये मैं डाल रही हूँ जी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, अब मैं आपको बता रही हूँ कि जब प्याज का कलर इस तरह का हल्का सा ब्राउन आ जाए तो इसमें हम डालेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। वो हम डाल के 30 सेकंड के लिए इसको भून लेंगे ऑयल में, ताकि उसका कच्चापन और उसकी स्मेल जो दूर हो जाए। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी जी ये कुछ मसाला जात पहले शामिल करूँगी और कुछ मसाला जात जो है ना वो बाद में शामिल करूँगी। जो पहले शामिल करने वाले हैं वो है जी ये गरम मसाले जाएंगे साबित, और रेड मिर्चों का पाउडर, नमक, हल्दी, ज़ीरा, बड़ी इलायची और दालचीनी के टुकड़े, ये हम इसमें साथ ही शामिल कर लेंगे और इनको ऑयल में भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके, ताकि मसाले जो हैं वो जलने ना पाए। और इनको थोड़ा थोड़ा पानी हम शामिल करके इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। और जो ज़ीरा और खुश्क धनिया पाउडर है और ब्लैक मिर्च पाउडर है, ये हम एंड में शामिल करेंगे। ये देखिए, जब इसमें पेस्ट शामिल कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। मसाले को हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे तरीके से भूनते जाना है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी जी टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डाल के साथ ही हम जी इसको भूनते जाएंगे। और साथ में अब मैं इसमें डाल दूंगी जी चिकन, जो मैंने धो के अच्छे तरीके से इसको रख लिया था। ये कम से कम हम 5 से 7 मिनट इसको चिकन को अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये जी हम इसको भूनते जाएंगे 5 से 7 मिनट तक। और इसकी सबसे जो अहम बात है वो इसकी बुनाई है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी ये ज़ीरा और धनिया पाउडर, और साथ में ब्लैक मिर्चों का पाउडर, पिसी हुई ब्लैक मिर्चें। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी जी गरम मसाला। मैंने इसमें साथ ये जो मसाले हैं ये हमने शुरू में कभी भी नहीं डालने, इससे इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। अब अच्छे तरीके से मसाला भुन चुका है और इसमें मैं शामिल कर दूंगी जी दाल। अब मैं इसमें शामिल करूंगी जी पानी। तकरीबन 1 लीटर के करीब इसमें मैं शामिल करूंगी।
ज़्यादा पानी हम लोगों ने शामिल नहीं करना। पानी शामिल करने के बाद मैं इसका प्रेशर का ढक्कन बंद कर दूंगी। इसको हमने 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाया है और प्रेशर जब हमने 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए जी इसका पानी ड्राई हो चुका है और दाल भी इसकी जो सॉफ्ट हो चुकी है, अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल कर लेंगे और जो इसमें चिकन की बोटियां हैं और पीस हैं वो हम इसको अलग कर लेंगे। और घर में आप लोगों के ये इस तरह का हैंड मैशर जो भी है वो आप ले लें, अच्छे तरीके के साथ दाल को मैश कर लेना है। उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके और जो बोटियां जो मैंने निकाली थी उनके मैंने रेशे कर लिए थे, वो रेशे अब हम इसमें चिकन के जो है वो शामिल कर देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी है। मुझे तो बहुत ही ये मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखिए जी अब हम इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे थोड़ा सा और ये हमारी दाल तैयार हो चुकी है। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लुक आई है और खुशबू तो लाजवाब है। आप लोग ट्राई करके मुझे बताइएगा आप लोगों की कैसी बनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में।